हेलो गाइस, सो वेलकम टू हैक्स फॉर यूट्यूब चैनल एंड कमिंग टू द पॉइंट अगेन। हम आज ब्लॉगर एपीआई थोड़ा सा इसका ओवरव्यू कर लेते हैं। वैसे तो इसके अंदर कई सारी इसकी एपीआई है, मतलब कई सारे एंड पॉइंट्स हैं, कई सारी रिक्वेस्ट हैं जो कि हम दे सकते हैं। बट हमें जो चाहिए वो हम एक ही एंड पॉइंट का यूज़ करने वाले हैं, वो है सबसे पहले तो कुछ भी यूज़ करने से पहले, ब्लॉगर की एपीआई का यूज़ करने से पहले हमें एक रिक्वायरमेंट चाहिए होगी। और वो क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो गाइज ये जो आप पेज देख रहे हो इसका लिंक मैं कमेंट में पिन कर दूंगा, ठीक है, ताकि आप डायरेक्टली यहाँ पे लैंड हो जाओ। एंड आफ्टर दैट देखो, यहाँ पे इसकी एपीआई को यूज़ करने के लिए इसके एपीआई के 2 पार्ट्स हैं। एक तो पब्लिक एपीआई है और एक प्राइवेट है। पब्लिक वाली के लिए भी हमें एक एपीआई की चाहिए होगी जो हमें जनरेट करनी है। और जो प्राइवेट इसकी एपीआई है, यानी कि उसमें जो प्राइवेट काम होते हैं, यानी कि उससे आप उस एपीआई की मदद से कोई पोस्ट क्रिएट कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, या आप कुछ भी ऐसी कुछ भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जो कि प्राइवेट होनी चाहिए, इस तरह की चीज़ें के लिए आपको O2.0 टोकन जनरेट करना पड़ता है, जो कि इस प्रोजेक्ट से आउट ऑफ स्कोप है। बिकॉज हमारा जो प्रोजेक्ट है वो माई ब्लॉगर, उसका काम ये हमारे अपनी वेबसाइट के लिए एक ब्लॉग बना रहे हैं, जिसके अंदर बंदा जो हमारा क्लाइंट है या एंड यूज़र है वो हमारी पोस्ट अप टू डेट वहाँ पे देखता रहेगा। बस इतना ही, यानी कि हमें बस पोस्ट फैच करने हैं एक ब्लॉगर से, और उसके लिए हमें बस एपीआई की चाहिए होगी और कुछ नहीं। ओके, तो ये वाला पार्ट तो आप हटा दो, ये क्लाइंट आईडी ये नहीं चाहिए हमें। तो गाइस यहाँ पे ये रहा, देखो, एक्वायरिंग एंड यूजिंग एन एपीआई की रिक्वेस्ट टू द ब्लॉगर एपीआई फॉर पब्लिक डेटा मस्ट बी अकम्प्लिश्ड बाय एन आइडेंटिफायर विच कैन बी एन एपीआई की और एक्सेस टोकन। तो आप यहाँ पे देखो, दो यहाँ पे जो गेट की लिखा है। अच्छा, इस पेज को खोलने से पहले एक मेक श्योर हो जाना कि आपने अपनी जीमेल अकाउंट से आईडी लॉगिन कर रखी हो। आफ्टर दैट यहाँ पे गेट की पे आप जब क्लिक करोगे तो यहाँ से आपको की मिल जाएगी, मतलब डायरेक्टली नहीं मिलेगी, आपको प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, चलो। जैसे ही आप गेट की पे क्लिक करोगे, खुल जा बेटा जल्दी। तो यहाँ पे एनेबल ब्लॉगर एपीआई V3, यहाँ पे आपको अपना अगर कोई प्रोजेक्ट पहले से है, लाइक मेरे 3 प्रोजेक्ट है यहाँ पे, अगर आपका नहीं है तो आप यहाँ पे क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका एक यहाँ पे क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट, और प्रोजेक्ट का नाम जो रखना है यहाँ पे रख सकते हो। उसके बाद लाइक मैं यहाँ पे रख लेता हूँ फॉर टेस्टिंग पर्पज। ये मैंने फॉर टेस्टिंग एक नाम रखा, फिर मैंने नेक्स्ट किया। एंड आफ्टर दैट जैसे मैंने नेक्स्ट करूँगा यहाँ पे, ये मुझे मेरी की दे देगा, ठीक है। एंड अभी की आएगी यहाँ पे, और मैं इस की को यूज़ कर सकता हूँ कुछ भी करने के लिए। मतलब पब्लिक डेटा, ध्यान रखना, सिर्फ और सिर्फ पब्लिक डेटा। और ये रही हमारी एपीआई की, और मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। एंड इन फ्यूचर जो भी रिक्वेस्ट मैं देने वाला हूँ इस ब्लॉगर के थ्रू, वो इस एपीआई की को अटैच करके ही करूँगा, अदरवाइज़ काम नहीं करेगा कुछ भी। चलिए, इस की को मैंने कॉपी तो कर लिया है, और इस की को मैं डिलीट भी कर दूंगा इस वीडियो के एंड पे, ठीक है, ताकि इसका मिसयूज़ ना हो। बाकी आप अपनी की जनरेट कर लेना। यहाँ से मैं डन पे क्लिक कर देता हूँ एंड दैट्स इट। सो वी हैव नाउ अवर एपीआई की। अबे क्या हो गया भाई, डन पे क्लिक किया, क्या हो गया? ठीक है। सो हमारे पास एपीआई की है। ओके, वर्किंग विद ब्लॉक्स, ब्लॉक का रिट्रीव करना है, नहीं नहीं, हमारा जो हमारे इंटरेस्ट का जो पार्ट है वो है, अभी बताता हूँ, ये रहा, वर्किंग विद पोस्ट। यहाँ पे रिट्रीविंग पोस्ट फ्रॉम ब्लॉग, किसी भी ब्लॉग से हम पोस्ट को रिट्रीव कर सकते हैं यहाँ पे। और किसी भी ब्लॉग से पोस्ट को रिट्रीव करने से पहले 2 चीज़ें हमें चाहिए होंगी। सबसे पहली, हाँ, सबसे पहली तो हमारे पास हमारी एपीआई की, जो कि अब है। एंड सेकंड थिंग हमें चाहिए होगी ब्लॉग आईडी, भाई साहब, ठीक है। कुछ इस तरीके से दिखेगा, यहाँ पे पूरी चीज़ सेम रहेगी, जो यहाँ पे ये और एपीआई की जगह हमारी की डाल देंगे, और यहाँ पे जो नंबर्स लिखे हैं दरअसल ब्लॉग आईडी है। ब्लॉग आईडी कहाँ से मिलेगी? इसके 2 तरीके। ब्लॉग आईडी आपको अगर चाहिए तो मैं आपको बताऊंगा, सिंपल सिंपल। एक तो आपको ऑफकोर्स आपके पास ब्लॉगर मतलब ब्लॉगर की वेबसाइट आपके पास होनी चाहिए, राइट। और जैसे ही आपके पास ब्लॉगर की वेबसाइट आपके पास होगी, आप बना लेंगे। अगर नहीं है तो उसके बाद आपको करना बस इतना ही होता है, आप जैसे ही अपना ब्लॉग खोलोगे ना, लाइक मैं अभी यहाँ पे ब्लॉग खोलता हूँ। तो भाई जैसा कि आप देख पा रहे हो, मैंने अपना ब्लॉग खोल लिया है, ठीक है। ये मेरी वेबसाइट है, यहाँ पे पोस्ट वोस्ट में राइट करता हूँ। ये इंटरफेस है ब्लॉगर का। आप पहली बार देख रहे हो तो मतलब आपने कभी यूज़ ही नहीं किया, तो फिर छोड़ो यार, आपके बस ही नहीं। अदरवाइज आपको पता ही होगा ये क्या है। देखो, ये जो यहाँ से मेरा हैक्सफोरस ब्लॉग है,
तो अगर आपके पास मल्टीपल ब्लॉक्स है तो ड्रॉप डाउन मेन्यू है, यहाँ से अपना ब्लॉक सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद ही यहाँ जब यूआरएल पे जाओगे तो यहाँ पे देखो जो लास्ट में न्यूमेरिकल दिख रहा है blogger.com ब्लॉग पोस्ट, उसके बाद जो भी न्यूमेरिक वैल्यू है इतनी लॉन्ग, गाइज ये आपकी ब्लॉग की आईडी है एंड ये आईडी हमें चाहिए पड़ेगी, ये आईडी और एक एपीआई की, दो चीज़। तो ये आईडी मैं यहाँ से उठा लेता हूँ और एपीआई की, ठीक है। नाउ का वापस से अपने ब्लॉगर एपीआई के पेज पे जाते हैं। तो ये बोल रहे हैं कि भैया इसको गेट रिक्वेस्ट अगर आप दोगे तो ये रिस्पॉन्स देगा, और रिस्पॉन्स में क्या देगा, देखो रिस्पॉन्स कुछ इस तरीके का दिखेगा, बिल्कुल इसी तरीके का दिखने वाला है। यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, काइंड एक फील्ड है, जेसॉन, देखो जेसॉन रिस्पॉन्स है। अब जेसॉन नहीं पता आपको तो फिर छोड़ो यार, क्या ही पता आपको, है ना। जेसॉन के बारे में पता होना चाहिए। जेसॉन इज एक फॉर्मेट है, उसके अंदर की होती है एक और उसकी एक वैल्यू होती है, ठीक है। की यहाँ पे काइंड वैल्यू, ये ऐसे ही नेक्स्ट पेज टोकन, प्रीवियस पेज टोकन, इन टोकन का काम ये है, ये भी मैं नहीं बताने वाला, अगर बाद में मन किया तो बताऊंगा, फिलहाल इसकी कोई ज़रूरत है नहीं अभी। उसके बाद आइटम्स, जो हमारा इंटरेस्ट का पार्ट है वो इस रिस्पॉन्स के अंदर, ये फील्ड आइटम्स, इसके अंदर हमारी सारी पोस्ट होंगी। ध्यान रखना बाय डिफ़ॉल्ट जब ब्लॉगर आपको रिजल्ट देगा तो ये मेरे ख्याल से 10 या 15 ही पोस्ट रिटर्न में देता है, मेरे ख्याल से 10 देता है या इससे भी कम, 8-10 देता है रिटर्न में, ठीक है। सारी पोस्ट नहीं देगा। दरअसल ये पेज टोकन, इनकी मदद से हम आगे इटरेट कर सकते हैं, आगे की वो पोस्ट मंगानी हो तो मंगा सकते हैं। फ़िलहाल हम बेसिक एप्लीकेशन बना रहे हैं, ये मैं बाद में बताऊंगा। हम जो ये आइटम्स में ये पोस्ट रिटर्न करेगा उसी को हम गेट करने वाले हैं। देखो इस आइटम में एक पर्टिकुलर रिज़ल्ट क्या शो करता है, लाइक देखो ये आइटम्स है, इसकी वैल्यू है एक एरे, ये देख सकते हो, ये चीज़ ये एरे को डिनोट करता है, यानी कि ये एक एरे लिस्ट है। एंड ये जो चीज़ है, यानी कि इस एरे में हर एक आइटम जेसॉन वैल्यू है, यानी कि एक जेसॉन ऑब्जेक्ट है, और उस ऑब्जेक्ट के फील्ड है काइंड, आईडी, ब्लॉग, उसके बाद ब्लॉग आईडी, उसके बाद पब्लिश, वो पोस्ट पब्लिश कब हुई थी, अपडेट हुई थी तो कब हुई थी, एंड उस ब्लॉग का पर्टिकुलर पूरा यूआरएल, सेल्फ लिंक है ये। हमें जो चीज़ चाहिए यहाँ से टाइटल उठाने वाले हैं, ब्लॉग का टाइटल, सॉरी पोस्ट का टाइटल, कंटेंट, पोस्ट का कंटेंट, यानी कि जो भी आपने उसमें लिखा हुआ है। अगर आपको चाहिए तो ऑथर, ऑथर की आईडी ये तो हमें नहीं लगेगी, ऑथर का नाम यहाँ से ले सकते हैं और ऑथर का प्रोफाइल यूआरएल यहाँ से निकाल सकते हैं और उसकी प्रोफाइल की इमेज का यूआरएल यहाँ से ले सकते हैं। बस इतना ही चाहिए फ़िलहाल, ठीक है। तो चलिए मैं अपने ब्लॉग पे इसको लाइव ट्राई करता हूँ, कर्ल कमांड से मैं गेट रिक्वेस्ट देता हूँ और लेट्स सी की रिस्पॉन्स में हमें क्या मिला, ठीक है। चलिए तो गाइस देखो ये रिक्वेस्ट मैं इसको देने वाला हूँ, ये ठीक है, वहाँ से कॉपी कर लिया मैंने, एक की तो मैंने वहाँ की से मैंने उठाई हुई थी। अब इसमें एक चीज़ और फिल करनी है, वो है ब्लॉग आईडी, जस्ट राइट हेयर ब्लॉग आईडी, इसको हटाओ और अपना ब्लॉग आईडी जो भी ओरिजिनल वहाँ से ली है यहाँ पे पेस्ट कर दो। सो गाइस यहाँ पे हमारी कल पूरी हो चुकी है, ये गेट रिक्वेस्ट देने वाला है बाय डिफ़ॉल्ट। मैंने की डाल दी है अपना यहाँ पे ब्लॉग्स के बाद ब्लॉग आईडी यहाँ तक डाल दी है, पोस्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क की यहाँ पे की वैल्यू डाल दी है जो हमने जनरेट की थी, और मैं यहाँ पे इसको करने वाला हूँ टिक टिक टिक, ऐसे ही रिस्पॉन्स में हमें क्या मिलने वाला है। तो गाइस रिस्पॉन्स बड़ा अच्छा मिल गया है मुझे, और रिस्पॉन्स में ओके यहाँ से देखो काइंड नेक्स्ट पेज टोकन हमें मिल गया है, यानी कि अगर आगे की पोस्ट चाहिए हो तो ले सकते हैं, जो कि हम अभी नहीं पढ़ने वाले इसको। बाकी हमारा जो इंटरेस्ट है वो इसमें है, इस वाली फील्ड में आइटम्स, आइटम्स में ये चीज़ नहीं चाहिए, स्किप कर दो। पब्लिश, ये डेट हम ले लेंगे, अपडेटेड की डेट हम उठा लेंगे यहाँ से। इस पोस्ट का यूआरएल देख सकते हो, टाइटल देखो इंस्टॉल फ्लटर इन टर्नमक, सबसे मेरी पहली पोस्ट यही है और इसका टाइटल मुझे मिल चुका है। कंटेंट देखो, ये कंटेंट HTML कंटेंट है, समझ रहे हो, ये HTML कंटेंट है पूरा, यानी कि ये रॉ मटेरियल, ये पूरा रॉ दे दिया उठा के, मतलब जैसा कि पोस्ट में दिखता है, आपको लग रहा होगा कि वहाँ से आपको टेक्स्ट मिलेगा, नहीं, टेक्स्ट फॉर्मेट में नहीं है, पूरा HTML ही दे दिया, यानी कि HTML को डायरेक्टली हम वेब व्यू में डालेंगे और एक प्रिटी आउटपुट हमें मिल जाएगा। और कोई तरीका नहीं है भाई, देखो और तरीका हार्ड होने वाला है। अगर आप चाह रहे हो कि इसमें से स्ट्रिंग निकालूँ अपने आप हिसाब से लगाऊँ तो नहीं, क्योंकि अब तक मैंने जितने भी देखे हैं इस तरह की चीज़ें, वो अपने प्रोजेक्ट में वेब भी यूज़ करते हैं, क्योंकि इट्स ईजी, क्योंकि हमें जो कंटेंट मिलता है वो HTML में मिलता है, HTML को वेब व्यू में इंजेक्ट करना बड़ा ही ईजी है और वो अपने हिसाब से फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। ओके, तो कंटेंट मिल जाएगा। ऑथर फील्ड हम ले लेंगे, ऑथर में से हमें डिस्प्ले नेम एंड और इसका हम एक प्रोफाइल इमेज उठा लेंगे, इसका प्रोफाइल का URL उठा लेंगे, बट दैट्स इट। एंड अगर आप देखो तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट खत्म हो गया पहला, यहाँ से सेकंड स्टार्ट हो गया, अरे यार ये यहाँ पे खत्म, यहाँ सेकंड, काइंड से दूसरा स्टार्ट हो गया, यहाँ पे दूसरा आपको टाइटल मिल जाएगा,
यानी कि मुझे ये जो आइटम्स एरे है इसको इटरेट करना है, एक एक करके इसमें से चीज़ें निकाल लेनी है, दैट्स इट। तो कैसे करने वाले हैं, बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इस तरह की चीज़ें को आप डील करते ही रहोगे। तो यहाँ पे मैं बता दूँ क्या यूज़ करने वाला हूँ। मैं ओके HTTP लाइब्रेरी यूज़ करूँगा गेट रिक्वेस्ट के लिए, एंड उसके बाद रिस्पॉन्स को पार्स करने के लिए मैं यूज़ करने वाला हूँ, क्योंकि देखो रिस्पॉन्स जेसॉन में है, सॉरी रिस्पॉन्स जो है जेसॉन में है। तो जेसॉन पार्स करने के लिए द मोस्ट फेमस लाइब्रेरी बाय गूगल इज़ जीसॉन। जी हाँ, तो वो हम यूज़ करेंगे जीसॉन, जो कि जेसॉन पार्स करेगा और हमारा रिस्पॉन्स है एक ऑब्जेक्ट में डाल देगा। तो क्या कहने का मतलब है, मैं लाइव करके ही दिखाने वाला हूँ, ठीक है। बाकायदा मैंने आपको दिखा दिया है कि रिस्पॉन्स ये रहा और इसी को हमें पास करना है। चलिए भैया अब ऐसा करते हैं, अपने उसकी तरफ जाते हैं, एंड्रॉयड प्रोजेक्ट की तरफ, यानी कि अपना कोड एड्रेस खोल लेते हैं। सो गाइस देखो, हम जो चीज़ करने वाले हैं, सबसे पहली चीज़ हम डिपेंडेंसीज लाइब्रेरी मैनेजर में जाएंगे, और अभी तक हमारे पास ऐप कॉम्पैक्ट और मटेरियल लाइब्रेरी दो ही डिपेंडेंसीज थी ना। ओके HTTP यूज़ करने वाले हैं, तो भाई उसको ओके HTTP यहाँ लगाना पड़ेगा। ये रही ग्रुप ID, मैंने पूरा ही कॉपी कर लिया था ताकि मैं कार्ड छटाई करके डाल दूँ। तो ग्रुप ID डाल दिया, आर्टिफैक्ट डाल दिया यहाँ पे, एंड बाकी तो वर्जन दिख ही रहा था इसके अंदर 4.9.0 क्रिएट। एक और डिपेंडेंसी लगेगी, वो है जेसॉन। हालांकि एक और लगेगी, अभी तो और भी लगेंगी 2-3, तो वो तो हम बाद में करेंगे। फिलहाल जैसे जैसे हमें जिस चीज़ की जरूरत पड़ेगी वो यूज़ करते जाएंगे। क्या, हाँ जीसॉन, ठीक है। तो उसका मैं देख लेता हूँ क्या था आर्टिफैक्ट ID। ओके, तो ग्रुप ID मुझे मिल गई है, ये रहा पूरा का पूरा। ओ सॉरी, अरे यार एक मिनट, ठीक है। आर्टिफैक्ट ID तो जीसॉन ही है, बाकी वर्जन फिर मैं भूल गया क्या है, 2.8.9, तो यहाँ से हटा दो। ओके, आर्टिफैक्ट ID डाल दी, ग्रुप ID और वर्जन डाल दिया, यहाँ पे क्रिएट कर दिया। तो अब हमारे पास दो डिपेंडेंसीज हो गई हैं। बैक करो और रिफ्रेश मॉडल कर दो, ठीक है। इतना कर दोगे तो ये डाउनलोड कर देगा डिपेंडेंसीज को जो भी आपने नई इसमें लगाई है। और अगर मुझे वेरीफाई करना है कि भाई सब वर्किंग है कि नहीं, जीसॉन में एक्सेस कर पा रहा हूँ, तो यहाँ पे आ रहा है, देखो ये रहा। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये ऑटो इंपोर्ट भी हो जाएगा, ठीक है ठीक है ठीक है। अभी मुझे इसकी जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले मुझे मॉडल क्लासेस बनानी है। अब देखो यार, मॉडल क्लासेस नहीं पता आपको, तो मेरे यानी कि आप मुझे पिछले के वाले वीडियोस आपने नहीं देखे, प्लीज़ उसको देख लेना एक बार। हमें मॉडल क्लासेस बनानी है, कहाँ बनाएंगे, यहाँ बनाने वाले हैं। फ़िलहाल हमारे पास फोल्डर के नाम पे माई ब्लॉगर, मतलब सॉरी एक फ़ाइल पड़ी है यहाँ पे। तो अब मैं इसी के अंदर एक नया फोल्डर बनाने वाला हूँ, यानी कि एक नया पैकेज डायरेक्टरी। इसका नाम हम रखेंगे मॉडल्स। यहाँ के इसमें हम सारी जो भी मॉडल्स होंगे वो इसके अंदर डालेंगे। और एक और बना लो हाथ के हाथ, चलो छोड़ो वो बाद में बनाएंगे, छोड़ो। इसके अंदर हम एक फ़ाइल बनाने वाले हैं जावा क्लास, जो कि हमारी ब्लॉग पोस्ट को रिप्रेजेंट करे। सबसे पहले यहाँ पे ब्लॉग रिस्पॉन्स नाम से एक बना रहा हूँ मैं, ब्लॉग रिस्पॉन्स, ठीक है, ब्लॉग रिस्पॉन्स, ठीक है, ओके। और ये हो गया। एक और बनानी है मुझे मॉडल्स में, न्यू जावा क्लास ब्लॉग पोस्ट के लिए, जो कि एक पोस्ट को रिप्रेजेंट करेगा। जो हर चीज़ के लिए हम मॉडल क्लास बनाएंगे यहाँ पे, ओके फाइन। तो भाई ब्लॉग का रिस्पॉन्स खोल लो यहाँ पे। तो हमारा फिर से हम जो हमारा रिस्पॉन्स था उसको देखते हैं एक बार। तो रिस्पॉन्स को देखें तो रिस्पॉन्स एक जेसॉन ऑब्जेक्ट है, ये पूरा का पूरा, ठीक। और दरअसल ये पूरा जेसॉन ऑब्जेक्ट है, इसको मैं नाम दे देता हूँ, कुछ भी नाम, देखो नाम हमारे ऊपर है, हम कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। तो नाम मैं इस पूरे ऑब्जेक्ट को दे देता हूँ कि ब्लॉग रिस्पॉन्स, राइट। उसी के नाम पे मैंने एक क्लास बना ली ब्लॉग रिस्पॉन्स, यानी कि जो ब्लॉग रिस्पॉन्स मैंने नाम रख दिया इस पूरे जेसॉन ऑब्जेक्ट का, और उसके अंदर जो उसकी फील्ड्स होंगी वो रिप्रेजेंट करेगी इस जेसॉन ऑब्जेक्ट की फील्ड्स को।
क्योंकि फिलहाल ये जेसन ऑब्जेक्ट को पूरा मैंने नाम दे दिया ब्लॉग रिस्पॉन्स, और इसकी जो फील्ड है वो ब्लॉग रिस्पॉन्स की फील्ड कहलाएगी। अब तो इसमें देखो कितनी फील्ड है, इसमें बहुत सारी फील्ड है। और उन फील्डों के नाम क्या है, एक फील्ड है काइंड, एक है नेक्स्ट पेज टोकन, एक फील्ड है आइटम्स। हालांकि सबकी वैल्यूज़ का टाइप अलग है। देखो काइंड जो फील्ड है इसकी वैल्यू का टाइप स्ट्रिंग है, नेक्स्ट पेज टोकन जो फील्ड है इसकी वैल्यू का टाइप स्ट्रिंग है, आइटम्स जो फील्ड है इसकी वैल्यू का टाइप एरे लिस्ट है। क्या है, एरे लिस्ट। एंड सिमिलरली आइटम्स, उसके बाद अगर मैं देखूं, देखो ऑथर इस जेसन इस ब्लॉग रिस्पॉन्स जो मैं नाम दिया है इस ऑब्जेक्ट को, ब्लॉग रिस्पॉन्स की फील्ड में ऑथर नहीं आ सकता। वाई? बिकॉज ये ऑथर दरअसल इसके अंदर है, आइटम्स के अंदर, वो भी इस आइटम्स के अंदर, इस एरे के अंदर एक ऑब्जेक्ट है सेपरेट, उसके अंदर मैं यहाँ बात कर रहा हूँ इसके डायरेक्ट चाइल्ड की। डायरेक्ट ये जो पूरा ये जो जेसन ऑब्जेक्ट है सबसे पेरेंट वाला, जिसको नाम दिया है ब्लॉग रिस्पॉन्स, उसके डायरेक्ट चाइल्ड है काइंड, नेक्स्ट पेज टोकन, आइटम्स। एंड सिमिलरली यहाँ पे बस मेरे ख्याल से वो इतनी है। ठीक है, 3 ही आइटम है भाई। हाँ तो 3 ही आइटम है ना, चलो कोई बात नहीं, 3 ही आइटम है। तो आप देखो यार, नेक्स्ट पेज टोकन, आइटम्स, काइंड। अब देखो ये हमारे ऊपर है, हम इनमें से तीनों फील्ड ले सकते हैं वहाँ पे ब्लॉग रिस्पॉन्स में, या एक ले सकते हैं या 2 ले सकते हैं। फिलहाल के लिए एक से शुरू करते हैं, आइटम्स। आइटम्स नाम से एक फील्ड बनानी पड़ेगी। देखो मैं आपको बता रहा हूँ इस तरीके से रिस्पॉन्स की जावा में मॉडल क्लासेस बनती हैं, सीख लो ध्यान से, कोई डाउट रह गया हो तो पूछ लेना ध्यान से। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये वाला पार्ट जो वीडियो का है, इसमें आप सीखोगे किस तरीके से आप सॉरी, जो नेटवर्क मतलब जो भी आपको कुछ भी सर्विस आप कंज्यूम करोगे, चाहे ब्लॉगर हो या कोई भी एपीआई के थ्रू जो रिस्पॉन्सेज मिलेंगे जेसन में, उनके और ये कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, इससे भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड जेसन वैल्यूज़ आपको मिले रिटर्न में, उनके लिए कैसे मॉडल क्लासेस बनानी है, ये बहुत ही ज़रूरी है, ये आना चाहिए। ठीक है, तो आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। चलिए, तो मैं आइटम्स वाली फील्ड बनाता हूँ ब्लॉग रिस्पॉन्स के अंदर। ओके, तो एक और बात कन्वेंशनली कि हम हमेशा प्राइवेट बनाएंगे अपनी फील्ड्स को एंड आइटम्स, राइट। अब देखो, सुनो मेरी बात, हमारे पास यहाँ पे 2 ऑप्शन होते हैं। क्या 2 ऑप्शन? सबसे पहला ऑप्शन, जब आप फील्ड बना रहे हो किसी जेसन ऑब्जेक्ट की, तो या तो आप फील्ड का नाम वही रखो जो ओरिजिनल है, यानी कि आइटम्स। हाँ तो कहते हैं, हाँ तो या तो आइटम्स रख लो क्योंकि वहाँ पे ओरिजिनल नाम आइटम्स ही है। या देखो आइटम्स अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब मैं चाहता हूँ रीडेबल कोड हो ना, कि चीज़ों को देख के पता चल जाए कि ये कोड किस काम आता है, या एक वेरिएबल किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा। अब आइटम्स से आइटम्स पोस्ट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है अच्छे से। आई डोंट नो वाई उन्होंने वहाँ पे आइटम्स लिखा। वो ब्लॉगर वाले बंदे चाहते तो पोस्ट भी लिख सकते थे, ताकि मीनिंगफुल वेरिएबल नेम दे सकते थे। आई डोंट नो, चलो कोई बात नहीं, बट हम अपने कोड में तो एटलीस्ट यार मीनिंगफुल वेरिएबल्स रखें जिसका नाम ही उसके काम को रिप्रेजेंट करता हो। तो इस केस में जब आपकी फील्ड का नाम आप ओरिजिनल फील्ड के नाम से अलग रखना चाहते हैं, तब आपको करना ही पड़ता है। देखो, जब अगर आप ओरिजिनल नाम ही रख दोगे, अगर मान लो, अच्छा एक और बात, हाँ आप टाइप क्या रखोगे, टाइप क्या लोगे आप, मतलब आपका जैसे कि मैंने जो नेक्स्ट पेज टोकन है और जो काइंड है, ये 2 फील्ड थे, इनकी वैल्यूज़ के टाइप तो स्ट्रिंग थे। ठीक है, अभी आइटम्स जो है, अभी ओरिजिनल नाम ले लो, अभी मैं ओरिजिनल नाम को चेंज करके बताऊंगा कैसे करते हैं। ओरिजिनल फील्ड ले लेता हूँ आइटम्स, बट ये किसका टाइप क्या लोगे आप, मतलब ये जो वेरिएबल है किस टाइप की वैल्यूज़ को होल्ड करने वाला है। काइंड और उस नेक्स्ट पेज टोकन, ये जो 2 फील्ड थे, यानी कि इस नाम से अगर मैं 2 वेरिएबल बनाता, तो आई वॉज डैम श्योर कि ये दोनों स्ट्रिंग टाइप की वैल्यूज़ को होल्ड करने के लिए मैं बना रहा हूँ, तो इनका टाइप तो स्ट्रिंग ही होगा। बट आइटम्स का टाइप मैंने आपको बताया अभी कि वो एरे है, तो जावा में एरे लिस्ट नाम से आपको मिल जाएगा एक डेटा टाइप। जी हाँ, अब वही आपको यहाँ पे यूज़ करना है आइटम्स के लिए। अब एरे लिस्ट में क्या होता है कि आपको यहाँ पे जेनेरिक टाइप में बताना पड़ता है कि जो एरे लिस्ट है ये किस तरह के, मतलब एरे है और एरे में एलिमेंट्स होते हैं, राइट। तो ये एरे जो लिस्ट आपने बनाई है, तो इसके अंदर जो आइटम्स होंगे वो किस टाइप के होने वाले हैं, ये भी आपको बताना पड़ेगा। तो चलो इतना तो हो गया कि चलो आइटम्स एरे लिस्ट टाइप का होगा, और इस आइटम्स के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है,
वो जेसॉन ऑब्जेक्ट है यार। मैं दिखाऊं? देखो ये जो कर्ली ब्रेसेस देख रहा है, कर्ली ब्रेसेस देख रहे हो ये वाला, जब भी आपको कर्ली ब्रेसेस दिखे समझना वो जेसॉन ऑब्जेक्ट है। और जब आपको ये वाला ब्रैकेट दिखे, ये रेक्टेंगुलर हाफ रेक्टेंगुलर वाला, समझना वो एरे है। दैट्स इट, इतना तो क्लियर है। तो जैसे मैंने कर्ली ब्रेसेस देखा तो मैंने समझ गया सबसे ऊपर वाला मैं इसको क्या मानूंगा, इस कर्ली ब्रेसेस को जेसॉन ऑब्जेक्ट। इसको नाम दिया मैंने ब्लॉक रिस्पॉन्स, और इस ब्लॉक रिस्पॉन्स की मॉडल क्लास बना दी मैंने, उसी नाम से क्लास बना दी, और उसके जो फील्ड होंगे उसके नाम से मैंने रख दिए आइटम्स। और आइटम्स का डेटा टाइप वो रखना पड़ेगा जो इसकी वैल्यू, जिस तरह की वैल्यू होल्ड करता है, ये एरे टाइप की वैल्यू होल्ड करता है, यानी कि एरे लिस्ट। और एरे लिस्ट तो ठीक है, बट इस एरे में आपके जो आइटम्स हैं वो उसके टाइप क्या हैं वो आपको एरे लिस्ट में बताने पड़ेंगे। ध्यान से देखो, इस एरे में सबसे पहला आइटम ये देखो कर्ली ब्रेसेस से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि जो आइटम है ये कोई मामूली आइटम नहीं, ये है एक जेसॉन ऑब्जेक्ट। और जैसा कि हमने इस वाले जेसॉन ऑब्जेक्ट का नामकरण किया था, सिमिलरली इस वाले जेसॉन ऑब्जेक्ट का भी नामकरण हम करेंगे एक मीनिंगफुल। और ये जेसॉन ऑब्जेक्ट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, किसके बारे में, एक पोस्ट। यस, इसी तरीके से इस एरे में दूसरा आइटम जो कि यहाँ से स्टार्ट होता है, ये भी देखो ये कर्ली ब्रेसेस से स्टार्ट हो रहा है, ये जो कोमा देख रहे हो इससे दूसरा एलिमेंट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अब इतना तो पता ही होगा ना आपको, एरेस तो क्लियर होगा ना। तो ये भी जेसॉन ऑब्जेक्ट है, यानी कि बहुत सारे जेसॉन ऑब्जेक्ट है सारे, मतलब इसके जो एलिमेंट्स है जेसॉन ऑब्जेक्ट है, और सारे के सारे सेम है, उनकी वैल्यूज तो अलग है, मतलब काइंड, सब में काइंड आईडी फील्ड सबकी सेम ही है, जाहिर सी बात है, क्योंकि हर एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे इस एरे में हर एक ऑब्जेक्ट एक पोस्ट को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि इस जेसॉन ऑब्जेक्ट का पर्पस पोस्ट के लिए है, तो क्यों ना इसका नाम ही रख दिया जाए ब्लॉक पोस्ट। इस जेसॉन ऑब्जेक्ट का नाम ब्लॉक पोस्ट रख दिया मैंने, सिंपल। वापस चलो, तो यानी कि भाइयों ये जो आइटम्स हैं ये एक एरे लिस्ट टाइप का बंदा है, और इसके अंदर जो एलिमेंट्स होने वाले हैं वो ब्लॉक पोस्ट टाइप के होंगे। बहुत ही सिंपल है। हालांकि ब्लॉक पोस्ट में मुझे फील्ड डालनी पड़ेगी जो कि रिप्रेजेंट करेगी ओरिजिनल उस जेसॉन ऑब्जेक्ट को। तो ये तो हो गया काम। अब सुनो, आइटम्स मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं चाहता हूँ यहाँ पोस्ट ही डालूँ, मतलब इसका नाम मैं रखना चाहता हूँ वेरिएबल पोस्ट, ताकि इससे पता चले अच्छा ही इसमें ये पोस्ट को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि इसके अंदर बहुत सारी पोस्ट हैं। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, मतलब अगर ऐसा छोड़ दूँ तो होगा ये कि एरर आ जाएगा आपके पास, क्योंकि जब हम जीसॉन का यूज़ करेंगे जो कि गूगल की लाइब्रेरी है जेसॉन पार्स करने के लिए, तो पता है वो क्या करता है, वो उसका काम इतना ही है बस, वो जो नेटवर्क से आपको रिस्पॉन्स मिलेगा एज अ स्ट्रिंग, वो उसको चेंज कर देगा ऑब्जेक्ट में, गूगल के मॉडल क्लासेस में जो कि आपने यहाँ पे बनाई है। ये जो मॉडल क्लास है ब्लॉक रिस्पॉन्स, इसमें चेंज कर देगा, और सिर्फ और उसके अंदर की फील्डों को भी ब्लॉक रिस्पॉन्स, उसके बाद ब्लॉक पोस्ट सब फिल कर देगा, वो सब कुछ भर के रख देगा उसके रिस्पॉन्स से अपने आप ही, हमें कुछ करना ही नहीं है। बस हमें उस जीसॉन को ऑब्जेक्ट बना के देने जो कि हर उसकी फील्ड को रिप्रेजेंट करता हो, और जिस फील्ड को हम रिप्रेजेंट नहीं कराना चाहते वो हम दिखते ही नहीं है, तो उनकी वैल्यूज नल हो जाती है। ओके, मतलब वो डिस्कार्ड हो जाते हैं। लाइक यहाँ पे नेक्स्ट पेज टोकन और काइंड दो वैल्यू फील्ड मैंने लिखी नहीं है, तो वो यहाँ पे एक्सेस नहीं की जा सकती, तो कोई एरर वाली बात नहीं है यहाँ पे। बाकी मैंने नाम देखो अलग दिया है, तो अब होगा ये कि जब जीसॉन एक्सेस करेगा ना, मतलब जीसॉन जब रेस्पॉन्स में से देखेगा कि आइटम्स हैं, और जब वो ब्लॉक रिस्पॉन्स के अंदर आइटम्स नाम की फील्ड ढूंढेगा तो उसको मिलेगी नहीं, क्योंकि हमने तो यहाँ पे पोस्ट नाम से फील्ड बना ली है। तो जीसॉन को ये बताने के लिए कि भाई साहब सुनो, हमने जो कोड में यहाँ पे अपने वेरिएबल को नाम दिया है पोस्ट, जो कि फील्ड को रिप्रेजेंट करता है, वो अब फील्ड को रिप्रेजेंट बस करेगा, लेकिन नाम की बात जब आएगी, यानी कि जब आप ढूंढेंगे कि आइटम्स, मतलब जब आप इस कैसे कहूँ, हाँ कुछ इस तरीके से कहता हूँ, लाइक हमारा जो वहाँ पे आइटम्स नाम का फील्ड है, जब वो उस आइटम्स को यहाँ ढूंढेगा, जब उसे मिलेगा नहीं, क्योंकि वो एक्चुअली में वो आइटम्स नाम की फील्ड को नाम करके मैंने पोस्ट नाम बना दिया है, तो ये चीज़ आपको जीसॉन को बतानी पड़ेगी कि भैया सुनो, यही बंदा आइटम्स है, दरअसल इसका नाम ही चेंज कर दिया, बंदा यही है, ठीक है। आपने जो रिस्पॉन्स आइटम्स का पूरा जो डेटा उठाया है ना, वो इसमें डाल दो, काम हो जाएगा, ठीक है। समझ में आई? मैंने जीसॉन को बोला कि सुनो भैया, यहाँ पे आइटम्स वाला जो बंदा है ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, यही बंदा आइटम्स है, नाम ही चेंज कर दिया, बस इतना ही है, बस आप इसको दे दो, ठीक है। तो कैसे बताओगे? इसके लिए आपको एक एनोटेशन यूज़ करनी पड़ती है, सीरियलाइज्ड नेम। यहाँ क्लिक कर दो, ऊपर ऑटो इंपोर्ट हो जाएगा,
ठीक है, हो गया इंपोर्ट यहाँ पे, ये देखो। तो इसके अंदर आपको ब्रैकेट में आपको ओरिजिनल फील्ड का नाम देना पड़ेगा, बस आइटम्स, दैट्स इट। ध्यान रखना ये चीज़ जस्ट इससे पहले ही देनी है, ये मैटर करता है। ऐसा नहीं कि ये यहाँ पे लिख दिया फील्ड में दूसरी फील्ड बना दी, ये कहीं भी दे रहे हो ना। जैसे आपने बताया आइटम्स, जस्ट इसके बाद जो फील्ड होगी वो समझ जाएगा ये जो पोस्ट है दरअसल ये आइटम्स को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। सिंपल है, बस हो गया, यहाँ हमारा काम हो गया। अब हमें ब्लॉग पोस्ट को डिफाइन करना है कि दरअसल ब्लॉग पोस्ट क्या है। अब ब्लॉग पोस्ट वापस चलो, ओके तो यहाँ तो ये रहा एक ब्लॉग पोस्ट, एक ऑब्जेक्ट को यहाँ पे, इस ऑब्जेक्ट के लिए मैंने ये वाला जो ऑब्जेक्ट है इसके लिए मैंने एक मॉडल क्लास बनाई है जिसका नाम रखा है ब्लॉग पोस्ट, और उसकी फील्ड इसी की फील्ड होंगी, यानी कि उसके मैं काइंड ले सकता हूँ आईडी ब्लॉग एंड पब्लिश्ड। डायरेक्ट चाइल्ड की बात कर रहा हूँ, ये आईडी तो इस ब्लॉग का चाइल्ड है, ठीक है। तो अगर आईडी भी लेना हो तो ब्लॉग नाम से अलग ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, मतलब इस ब्लॉक की वैल्यू को होल्ड करने के लिए अलग ऑब्जेक्ट बनेगा, तो ये तो हमें चाहिए ही नहीं फिलहाल। काइंड भी नहीं चाहिए, आईडी भी नहीं चाहिए, ये भी हटाओ। हाँ, हमें अब चाहिए पब्लिश्ड, अपडेटेड, एक ये यूआरएल और टाइटल और कंटेंट। फिलहाल या यूँ कहो ये बाद में ले लेंगे हर चीज़, फिलहाल जो दो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें वो टाइटल और कंटेंट, बाकी हम बाद में इसमें कटाई छटाई कर लेंगे अच्छी चीज़, मतलब थोड़ा बेहतर बनाने के लिए। फिलहाल एक बेसिक खांचा तैयार करने के लिए हम दो चीज़ ले लेते हैं यहाँ से, टाइटल और कंटेंट, जो कि डायरेक्ट चाइल्ड है इस वाले कर्ली ब्रेसेस का, यानी कि इस वाले जेसन ऑब्जेक्ट का। तो टाइटल और कंटेंट, टाइटल क्या है भाई देख लो, ये जो फील्ड बनाने वाला हूँ ये किस तरह की वैल्यू को होल्ड कर रहा है, स्ट्रिंग है। कंटेंट किस तरह की वैल्यू को होल्ड कर रहा है, स्ट्रिंग, दैट्स इट। यानी कि बड़ा ही ईजी है। चलो वापस चलो, भाई साहब ठंड हो रही है, हाथ जम रहे, चल नहीं रहे बिल्कुल भी। देखो यहाँ मैंने ओरिजिनल फील्ड के नाम ही ले लिए हैं क्योंकि वो मीनिंगफुल नाम है, टाइटल और कंटेंट, यस बिल्कुल मीनिंगफुल नाम है। इससे पता चल रहा है कि ब्लॉग पोस्ट की टाइटल है, ब्लॉग पोस्ट का कंटेंट। अब देखो ये दोनों फील्ड प्राइवेट हैं, हम प्राइवेट ही बनाते हैं मॉडल क्लासेस की फील्ड्स को, और इनको एक्सेस करने के लिए पब्लिक मेथड्स बनाने वाले हैं जिनको गेटर और सेटर कहा जाता है। गेटर सेटर के भी बारे में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, तो आशा होगी कि आप मेरे पुराने फॉलोवर हैं। वर्ड अच्छा एक बार यार इसमें गेटर सेटर का कुछ है नहीं यार, चलो इन फ्यूचर आ ही जाएगा। तो मैं वीडियो पॉज करके टाइप कर लेता हूँ। हेलो गाइस, तो यहाँ पे कंप्लीट कर दिया मैंने, यहाँ पे टाइटल और कंटेंट और इनके लिए गेटर सेटअप बना दिया है। गेट टाइटल ये आपको टाइटल रिटर्न कर देगा ये वाली फील्ड को। सेट टाइटल यहाँ हमारा दिस का यूज़ किया है बिकॉज मेथड में जो मैंने वेरिएबल नाम लिया है और इसका जो मेंबर वेरिएबल है दोनों के नाम सेम है, तो दिस से डिफरेंशिएट मैंने कर दिया है कि भाई साहब ये दिस लगाकर ये जो टाइटल एक्सेस कर रहा हूँ ये हमारा ये वाला है, और ये टाइटल बिना दिस के ये वाला है, तो ये वाला इसमें समझ रहे हो ना, फीलिंग भावना को समझ रहे हो, समझो, ठीक है। तो ये हमारा ब्लॉग पोस्ट को रिप्रेजेंट करेगा। ये हमारा ब्लॉग रिस्पॉन्स है जो सबसे आउटर वाला जो हमारा जेसन ऑब्जेक्ट है। और ब्लॉग पोस्ट टाइप के जो एलिमेंट्स हैं इस एरे लिस्ट में फिल कर दिए जाएंगे हमारी गूगल की जीसॉन लाइब्रेरी द्वारा। हमें कुछ करना ही नहीं है, जस्ट उसको बस ये मॉडल क्लासेस बना के देना था। मौज आ गई। चलो मेन एक्टिविटी में जाओ, मेन एक्टिविटी, ठीक है भाई। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारी मेन एक्टिविटी है, देखो यहाँ कुछ करने ही नहीं वाले, हमें बनाना पड़ेगा फ्रैगमेंट। हम डील करेंगे फ्रैगमेंट के साथ, ठीक है। तो आदत डाल ही लो फ्रैगमेंट, तो इसके लिए एक फ्रैगमेंट बनाना पड़ेगा, राइट। तो सब कुछ वेल स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए मॉडल्स। तो फ्रैगमेंट डालेंगे एक अलग सेपरेट फोल्डर में, तो एक फोल्डर और बनाने जा रहा हूँ मैं, न्यू डायरेक्टरी फ्रैगमेंट्स। तो यहाँ हमारे फ्रैगमेंट्स रिसाइड करेंगे। चलिए फ्रैगमेंट, इसके अंदर मैं बनाने वाला हूँ एक और क्लास। तो यहाँ एंड्रॉयड क्लास बनाने वाला हूँ, इसको मैं, एक्टिविटी तो नहीं है यार, फ्रैगमेंट है क्या, अरे यार शिट, चलो कोई बात नहीं, वो एडिट कर लेंगे। इसका नाम दिया है ब्लॉग पोस्ट लिस्ट फ्रैगमेंट। ये हम फ्रैगमेंट हमारी ब्लॉग पोस्ट को फैच करेगा और पूरा का पूरा लिस्ट पे, मतलब एक लिस्ट बना देगा जैसे कि मैंने आपको दिखाया था डेमो में। चलो क्रिएट करो।
तो कुछ चीज़ें हटाओ यहाँ से। सबसे पहले तो ये हटाओ, फ्रैगमेंट देखो एंड्रॉयड वाला नेटिव वाला नहीं लेना है, एंड्रॉयड एक्स वाला लेना है, और ऑटो इम्पोर्ट यहाँ पे हो ही जाएगा। कूल, ठीक है, फाइन। एक्टिविटी की जरूरत पड़ेगी नहीं अब यहाँ पे, हटाओ इसको। चल मैं निकल तेजी से, आता हमारी सट कर ली। बाकी फ्रैगमेंट में आपको पता ही है कि कौन कौन से ओवरराइड करने पड़ते हैं। और एक और फीचर बता देता हूँ, यहाँ पे लॉन्ग प्रेस करोगे तो यहाँ पे आएगा ओवरराइड इनहेरिटेड मेथड्स। इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे बहुत सारे मेथड्स आएंगे जो भी ओवरराइड कर सकते हो तुम। हमें कौन सा ओवरराइड करना है भाई, देख लो। हमें करना है ऑन क्रिएट व्यू, ऑन क्रिएट व्यू आ गया है ये। अब यहाँ पे आपको लेआउट इन्फ्लेटर, इसको फिक्स कर दो फटाफट। इंपोर्ट क्लास कर दो, ऊपर इंपोर्ट हो गई, इसको भी इंपोर्ट करो फटाफट। ऑटो इंपोर्ट हो गए, देख लो इनके पास एंड्रॉयड व्यू, लेआउट इन्फ्लेटर और एंड्रॉयड व्यू व्यू ग्रुप। ओके फाइन। और इनको मीनिंगफुल नाम दे देते हैं यहाँ पे, इन्फ्लेटर। और व्यू ग्रुप में दरअसल हमारा पेरेंट आएगा, मतलब एक नाम दे रहा हूँ मीनिंगफुल, और कुछ नहीं। ओके, यहाँ से सुपर डॉट ऑन क्रिएट हटाओ, ये हटाओ 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 हटाओ। तो इसका रिटर्न देख लो, व्यू। हम व्यू, यही यही वो मेथड है जहाँ पे हम फ्रैगमेंट के लिए लेआउट यानी कि व्यू तैयार करते हैं। इन्फ्लेट आर डॉट लेआउट, यहाँ पे हम देने वाले हैं फ्रैगमेंट ब्लॉग पोस्ट लिस्ट। उसके बाद पेरेंट दे दो, उसके बाद फॉल्स दे दो, एंड दैट्स इट। ये ऑलरेडी हम ये चीज़ें सीख चुके हैं गाइस, तो प्लीज़ अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो उसका मतलब आपने पहली वाली वीडियोस नहीं देखी है। तो ये तो हो गया भाई काम। और ये बता रहा है कि व्यू इंपोर्ट कर दो भाई। और ये बोल रहा है कि देखो फ्रैगमेंट ब्लॉक लिस्ट, ऑफ कोर्स ये वाला जो लेआउट है हमारे पास है ही नहीं अभी, तो लेआउट भी हमारे पास होना चाहिए ना, तो लेआउट बना लेंगे अभी, रुको तसल्ली करो। पहले ओके HTTP का तो काम कर लो, मतलब गेट रिक्वेस्ट दे देते हैं और वहाँ से अपना डेटा फिल कर लेते हैं एक बार, उसके बाद देखेंगे कैसे हम उसको UI से अटैच करने वाले हैं, राइट। ओके, ऑन क्रिएट व्यू हो गया। अब एक और चीज़ करनी है हमें। अच्छा फिलहाल इसको ऐसे छोड़ो, चलो। और एक और चीज़, इस ब्लॉक लिस्ट फ्रैगमेंट का इंस्टेंस बनाने के लिए इसी में एक मेथड बना देते हैं, स्टैटिक बनाते हैं ताकि डायरेक्ट एक्सेस कर सके। तो आई होप आपको इतना तो आता होगा ना कि फ्रैगमेंट को अटैच कर सकते हैं अपनी होस्ट एक्टिविटी में, हम सीख चुके हैं। तो आशा करता हूँ आपको पता ही होगा। तो इसका कोड तो मैं आपको ज़्यादा बताऊंगा नहीं, क्योंकि पता ही है आपको। फ्रैगमेंट ट्रांजेक्शन, यहाँ पे ट्रांजेक्शन का ऑब्जेक्ट उठाने वाले हैं, नेटिव वाला मत उठाना गलती से भी, एंड्रॉइड एक्स वाला हमेशा लेना। ट्रांजेक्शन गेट सपोर्ट फ्रैगमेंट मैनेजर बिगिन ट्रांजेक्शन, सिंपल सिंपल इज दैट। अच्छा ट्रांजिशन हो गया, शिट अबे फ्रैगमेंट ट्रांजिशन, क्या पागलपंती है, सॉरी गाइस गलती से गलत टाइप कर दिया। तो ये फ्रैगमेंट ट्रांजिशन हटाओ पहले तो यहाँ से। अब ठीक है। ट्रांजेक्शन ऐड, इसके अंदर आपको कुछ नहीं, सबसे पहले तो आपको इसमें वो देना है क्या कह रहा हूँ, कंटेनर।
आपको मतलब एक्टिविटी में एक कंटेनर स्पेसिफाई किया होगा ना आपने, जहाँ पे इस फ्रैगमेंट को चिपकाने वाले हो, तो उसका वो दे देना यहाँ पे। तो पहले यही तो देख, यहाँ पे कंटेनर बनाया भी है मैंने, नहीं, चलो बना दो फटाफट। मतलब इस एक्टिविटी में कहाँ पे आप ठूसने वाले हो उस फ्रैगमेंट को, भाई यहाँ ठूस देते हैं, ठीक है। फ्रेम लेआउट, और ये तो नॉर्मली सबको पता होगा यार, जनरली हम फ्रेम लेआउट यूज़ करते हैं अपने फ्रैगमेंट को ठूसने के लिए। मैं वीडियो पॉज करके टाइप कर लेता हूँ, ठीक है। तो हो गया भाई, बस मज़ा आ गया। तो यहाँ हमारा फ्रैगमेंट चिपकाने वाले हैं हम, ठीक है। वापस आओ, कहाँ गया मेन एक्टिविटी, कहाँ हो भैया, ये रहे। अरे ससुर, r.id फ्रैगमेंट कंटेनर, चक दे फटे। तो ये तो हो गया हमारा काम, ट्रांजैक्शन ऐड फ्रैगमेंट कंटेनर। एंड सेकंड थिंग ऑफ कोर्स आपको देनी है यहाँ पे आपका फ्रैगमेंट का इंस्टेंस। क्या था यार, ब्लॉग पोस्ट लिस्ट फ्रैगमेंट, राइट, यही था। ये रिफ्रेशिंग हो रहा है, मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ हो गई, तो ये ऑटो कंप्लीशन दिखाएगा नहीं, मुझे वापस से इसको रीस्टार्ट करना पड़ेगा, मतलब इस ऐप को, फ़ोन को नहीं। हो जाता है कभी कभी यार, देखो अभी अनस्टेबल है यार, मैं क्या ही कहूँ, ठीक है। धीरे धीरे बंदा बना रहा है इसको बढ़िया, जो भी कहो अभी जो बेस्ट है, जो इससे बढ़िया कुछ नहीं है, ठीक है। मैं जितना हो सके इसी को यूज़ करता हूँ। ग्रेडल मैं तब यूज़ करता हूँ जो मुझे बहुत एडवांस चीज़ अगर करनी हो तो, क्योंकि यार ग्रेडल पूरे फ़ोन को हिला के रख देता है। मेरी 6 GB रैम है, समझ रहे हो, 6 GB रैम वाला फ़ोन है, उसके बाद भी मेरा फ़ोन हिल जाता है। मैं सोचता हूँ कि 4 GB वाले अगर ग्रेडल को चलाएंगे तो उनका क्या हाल होगा। भाई रैम को तो पी जाता है, क्रोम वोम कुछ नहीं है उसके आगे, समझ रहे हो, फ़ोन लाइक नहीं है वो। बट स्टिल मजबूरी में कभी कभी मैं उसको यूज़ करता हूँ, और यूज़ करते ही उसको किल कर देता हूँ तुरंत उसका प्रोसेस को, अदरवाइज़ फ़ोन तो गया डब्बे में। फिर ऐसा है, ऐसा होता है वो ना, छोटे मोटे बजट तो मैं इसी से कंपाइल करता हूँ। तो ब्लॉग पोस्ट लिस्ट फ्रैगमेंट और न्यू इंस्टेंस, तो बहुत ही बेहतरीन, यहाँ पे लगाओ, कौन दिक्कत भाई, क्या है बताओ, क्या एरर आ रहा है यहाँ पे। अबे यार ऑटो कंप्लीशन भी बंद हो गया और एरर का सीन भी बंद हो गया, शिट। हाँ तो अभी मैंने कोड को रिस्टार्ट करा है, तो अब ठीक काम कर रहा है। तो इंपोर्ट क्लास काम हो गया, बाकी सब ठीक है। जो एरर आपको दिख रहा है ये चला जाएगा, और इससे कोई दिक्कत नहीं, आपकी वहाँ पे आईडी जनरेट हो रखी है फ्रैगमेंट करने में, टेंशन मत लो। ओके माय गॉड, देखो ये ब्लॉग पोस्ट लिस्ट फ्रैगमेंट नाम से यहाँ पे देख रहे हो ना, ये पूरा यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है अपने आप ही, मैंने यहाँ से इंपोर्ट करा दिया, दैट्स इट गाइस। और आपको लास्ट लाइन तो भूलनी ही नहीं है, जाहिर सी बात है, ट्रांजैक्शन डॉट एड, सॉरी कमिट। हो गया भाई सब, बस यही जिंदगी में मैंने करा, यही मांगा जिंदगी से। अब मेरी बात सुनो, ये रहा हमारा फ्रैगमेंट। भाई देखो इसमें फ्रैगमेंट में लेआउट तो बनाया ही नहीं मैंने, फ्रैगमेंट ब्लॉग पोस्ट लिस्ट नाम से, जो कि बनाना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। लेकिन ऑफ कोर्स इसको बाद में करेंगे यार, छोड़ो अभी। मान लो अभी हमने बना लिया व्यू, ठीक है, व्यू छोड़ो। बाकी यहाँ पे ऑन क्रिएट व्यू, और एक चीज़ और ओवरराइड करनी पड़ेगी, यहाँ पे इंपोर्ट हो जाओ, ओवरराइड इनहेरिट मेथड्स में जाएंगे, ऑन 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 ऑन, कहाँ गया भाई, अबे तेरी ऑन, हाँ ये रहा, ऑन व्यू क्रिएटेड। ओके चलो, ये मैं बताऊंगा इसको क्यों मैंने इंपोर्ट करा है, इसमें छेड़ाछानी बाद में करेंगे। फ़िलहाल मैं किसी और का हूँ फ़िलहाल, और यहाँ पे आपको अपना ऑन रिज्यूम भी इनहेरिट कर लेना है, ओवरराइड इनहेरिट मेथड ऑन ऑन ऑन, ये रहा ऑन रिज्यूम। ओके दैट्स इट गाइज। ऑन रिज्यूम, जब हमारा ऑन रिज्यूम में आएगा बंदा, तो हम यहाँ पे लोड कर देंगे, लोड पोस्ट फ्रॉम ब्लॉगर।
यार लोड अच्छा नहीं लग रहा ना, फैच करते हैं, फैच पोस्ट फ्रॉम ब्लॉगर, बस ये मेथड मैं यहाँ बना देता हूँ भाई, प्राइवेट, यही रिस्पॉन्सिबल होगा ब्लॉगर में से पोस्ट उठाने के लिए। अबे अये क्या कर दिया, चलो अंडू कर दो, अंडू रीडो, और ठीक है। ओके गाइस, बढ़िया, तो बढ़िया चल रहा है सब। और देखो सुनो मेरी बात, अब ओके HTTP लाइब्रेरी हम यूज़ करने वाले हैं, उससे पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूँगा। ओके HTTP लाइब्रेरी में 2 वेरिएंट है कॉल करने के लिए, यानी कि मतलब रिक्वेस्ट बनाने के लिए, रुको पहले रिक्वेस्ट बना, मतलब ओके HTTP लाइब्रेरी में क्या है कि अगर आपको रिक्वेस्ट करनी है तो सबसे पहले आपको रिक्वेस्ट बनानी पड़ेगी, जो कि रिक्वेस्ट टाइप का इन्होंने ऑब्जेक्ट ही बना रखा है खुद से, ठीक है। तो आप इसका यूज़ करें। तो भैया रिक्वेस्ट ले लो फटाफट। देखो रिक्वेस्ट में क्या है कि अरे ब्रदर इसमें एक क्लास है बिल्डर, इसका आपको इंस्टेंस बना लेना है। और जैसे आप बिल्डर क्लास का इंस्टेंस बनाओगे, ठीक इसी पे मैं डॉट लगा के URL सेट कर सकता हूँ URL मेथड से। यहाँ पे मैं URL दूंगा, उसके बाद मैं यहाँ पे करूँगा बिल्ड, कि भैया हमारी रिक्वेस्ट आप कर दो, भैया जी बिल्ड कर दो, बिल्ड ही है ना यार, रुको देख लेता हूँ बिल्ड, अच्छा ठीक है यार, लो यार इसका एरर फिक्स कर दो, लो भाई तुम खुश रहो बस। हैं क्या हो गया, कहाँ का एरर आ रहा है, ओवरराइड इनहेरिट मेथड्स, तेरी इतनी सी इंपोर्ट क्लास, कौन सी क्लास भाई हैं, चलो छोड़ो यार, एरर तो नहीं आना चाहिए था, पता नहीं यार एरर क्यों आ रहा है, चलो अब नहीं आ रहा, अब आ रहा क्या छोड़ो, ठीक है। तो बिल्ड, यहाँ से आपको रिक्वेस्ट आपको बिल्ड होके मिल जाएगी। ये डॉट मैं चाहता तो यहाँ भी लगा सकता था, बट वही है ना यार, लंबा नहीं हो जाएगा, डॉट URL लगाओ फिर डॉट बिल्ड लगाओ, और URL का अच्छा खासा लंबा है, पूरा अच्छा खासा स्पेस घेर लगा फिर तो हमारा जितना छोटा रहे कोड विथ में तो उतना अच्छा रहता है, हाइट बढ़ जाए भले ही विथ छोटी हो, लेकिन एक और चीज़, ओके HTTP का यूज़ करने के लिए, लाइब्रेरी का यूज़ करने के लिए हमें पहला स्टेप तो ये होता है कि ओके HTTP क्लाइंट हमें बनाना पड़ता है। ओके HTTP क्लाइंट क्लिक कर दो, ऑटो इम्पोर्ट भी हो जाएगा। तो ये हम क्लाइंट बना लिया है और इसको इंस्टेंशिएट कर लेते हैं ओके HTTP। अच्छा ओके HTTP वाले भाई साहब जो हैं वो कहते हैं कि आप हमेशा ओके HTTP क्लाइंट को फाइनल बनाएं, ताकि आप मेक श्योर हो जाएं कि ओके HTTP जो क्लाइंट है पूरे कोड में कहीं भी दोबारा से तेरी बोल, अबे मैं तो जीभ लड़खड़ा गई, तेरी की ले इंस्टेंटिएटेड, ओबे भाई साहब भूल गया मैं तो, क्या बोलते थे, इनिशिएट, मेरे ख्याल से री इनिशिएट ना हो जाए, अरे भाड़ में गया, ये दोबारा से इनिशियलाइज ना हो जाए वेरिएबल, ठीक है बस मैं ये कह रहा हूँ। अरे भाई साहब भूल गया, बताओ, घोर बेइज्जती हुई। नाउ क्लाइंट हमारे पास है, रिक्वेस्ट मैंने बना ली है, रिक्वेस्ट बिल्डर ऑब्जेक्ट है और इसमें मैंने URL सेट कर दिया है। अभी कुछ नहीं है, URL डालेंगे, अभी थोड़ा सा बॉयलर प्लेट लिख लेते हैं। उसके बाद क्लाइंट, अरे भैया आ गया, डरा दिया भाई। क्लाइंट में एक न्यू कॉल मेथड है जिसको कॉल करना है आपको, और इसके अंदर देखो आर्गुमेंट में रिक्वेस्ट टाइप का बंदा जाएगा, जो कि रिक्वेस्ट हम यहाँ पे बना रखे हैं वो हम यहाँ देने वाले हैं, दैट्स इट। अब देखो ये जो लाइन लिखी है मैंने, मेन जो चीज़ है जहाँ पे कॉल हो रहा है, यानी कि रिक्वेस्ट जहाँ पे परफॉर्म की जा रही है, रियल में नेटवर्किंग हो रही है। अभी तक तो बस ऑब्जेक्ट बना लिए थे, लेकिन रियल में जब एग्जीक्यूशन का पार्ट आएगा, यानी कि जब रियल में ओके HTTP लाइब्रेरी हमारे लिए ब्लॉगर API को रिक्वेस्ट भेजेगी, वो पार्ट ये है, ये वाली लाइन। अब यहाँ पे एक और बात, न्यू कॉल जब आप करोगे इसके बाद आपको ये 2 ऑप्शन होते हैं, या तो आप एग्जीक्यूट मेथड कॉल कर दो,
तो ये आपका क्या करेगा, ये आपकी करंट थ्रेड में, यानी कि करंट थ्रेड यानी कि एंड्रॉयड की करंट थ्रेड, मेन थ्रेड, और एंड्रॉयड की जो मेन थ्रेड है उसे यूआई थ्रेड भी बोलते हैं, उसमें ये परफॉर्म करेगा आपका गेट रिक्वेस्ट, और फिर बड़ी आराम से एंड्रॉयड एप्लीकेशन आपकी हो जाएगी क्रैश। आप कहेंगे क्या क्रैश? जी हाँ, एंड्रॉयड वालों, एंड्रॉयड में क्या आएगी, देखो OKHTTP लाइब्रेरी एंड्रॉयड को, सिर्फ एंड्रॉयड को ही ध्यान में रखकर नहीं बनाई गई थी, ये प्योर जावा लाइब्रेरी है जिसको हम जावा में यूज़ करते हैं। इसको एंड्रॉयड में यूज़ करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन हैं। पहला, जब आप इस तरह का कॉल करेंगे, एग्जीक्यूट कॉल करेंगे, यानी कि जब सिंक्रोनस कॉल होगी जो कि मेन थ्रेड में ही होती है, तब आपको इसको खुद से ही न्यू थ्रेड में कॉल करना पड़ेगा। सेकेंड ऑप्शन, या तो आप एसिंक्रोनस कॉल यूज़ करें, जो कि OKHTTP लाइब्रेरी आपके लिए खुद ही बैकग्राउंड में एक नई थ्रेड बनाएगी, उसमें उस गेट रिक्वेस्ट को परफॉर्म करेगी, एंड देन आपके लिए काम हो जाएगा, आपकी मेन थ्रेड बच जाएगी। एंड्रॉयड वालों ने ये सिस्टम कर रखा है कि आप मेन थ्रेड में कोई भी नेटवर्किंग स्टफ नहीं कर सकते, समझ रहे हो, जिसका पालन आपको करना है। तो ये एग्जीक्यूट वाला तो हम यहाँ नहीं करेंगे, जावा में होते तो कर लेते, तो हम यहाँ करेंगे एनक्यू। दरअसल अब आपकी कॉल एसिंक्रोनस हो जाएगी, नई थ्रेड बनेगी और वहाँ पे काम होगा। लेकिन इसको चाहिए एक एनोनिमस क्लास, या यूँ समझ लो एक ऑब्जेक्ट, जो कि इंटरफेस, एक कॉलबैक इंटरफेस है, उसको इम्प्लीमेंट करता हूँ। अबे यार क्या हो रहा है, ये कॉल बैक जो कि आपको, अच्छा इंटरफेस नहीं है कॉल बैक, मुझे लगा इंटरफेस, ओके क्लास है ये रहा। ये भी OKHTTP 3 लाइब्रेरी में आपके पास है, ये वाला मत सेलेक्ट कर लेना गलती से, आपको पहला वाला सेलेक्ट करना है, OKHTTP वाला, ठीक है। क्लिक करो, इस क्लास को इम्प्लीमेंट करने वाला बंदा, मतलब अनोनिमस, मैं यहाँ पे अनोनिमस क्लास बना रहा हूँ जो कि कॉल बैक को इम्प्लीमेंट कर रही है, एंड या यूँ समझ लो एक्सटेंड कर रही है। अब यहाँ पे देखो दो मेथड हैं इसके ओवरराइड करने के लिए हमारे पास, एक तो ऑन रिस्पॉन्स और एक ऑन फेलियर। आप चाहे तो देख सकते हो यहाँ पे इम्प्लीमेंट एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स, ठीक है। अच्छा कॉल बैक एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास आई थिंक, उसके अंदर ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स है। तो या तो मैं खुद से ऐसे कर दूँ कट, लेकिन ये जो ये अच्छा नहीं लग रहा ना, पता नहीं क्यों यार, इसका सिंटैक्स अच्छा नहीं लग रहा। बैक करो यार, हटाओ। अरे क्या बदतमीजी है, बैक भी नहीं हो रहा, ठीक है हो गया। मैं खुद ही से कर लेता हूँ यार, वैसे देखने के लिए सही है। वैसे क्या नाम था यार, मैं नाम भूल गया। अरे अरे भाई साहब आ नहीं रहा, अरे ओवरराइड नहीं यार, अच्छा 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 अच्छा, ओवरराइड करके देखते हैं तब शायद अच्छा है। ठीक है ऑन रिस्पॉन्स कर लेता हूँ, नहीं नहीं पहले ऑन फेलियर ही कर लो यार। अब आपको दिख रहा है ये ऑटो फॉर्मेट हो गया तो फॉर्मेट में ठीक लग रहा है ये वाला तो, है ना। चलो इसी में रहने देते हैं, न्यू कॉल इन क्यू, न्यू कॉल बैक। यहाँ पे ऑन फेलियर मेथड, भाई आप ऐसा करो नीचे आ जाओ बस, ठीक है अब अच्छे लग रहे हो आप। एक मेथड और है यहाँ पे जो कि ओवरराइड करना पड़ेगा, ऑन रिस्पॉन्स। फाइन, चलो बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, इसको भी कर लो। अरे तेरी ऐसी कैसे काम कर रहे हो यार, ऑन रिस्पॉन्स यहाँ से हटाओ इसको। अब ठीक है, बिल्कुल मज़ा आ गया भाई साहब। ये दो मेथड है जिनको ओवरराइड करना पड़ेगा। देखो जब आपकी कॉल सक्सेसफुल हुई तो ऑन रिस्पॉन्स वाला कॉल हो जाएगा, एंड अगर आपका कुछ फेलियर हो गया तो ऑन फेलियर कॉल हो जाएगा। और ऑन रिस्पॉन्स में भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम एक बार रीवेरीफाई कर लें कि सब कुछ बढ़िया था कि नहीं। उसके लिए करना ये पड़ेगा, आपको जो रिस्पॉन्स मिला है ना, ये पहले उसको कुछ मीनिंगफुल नाम दो यार। तो भाई यहाँ देखो यार, इस क्लास को तो इंपोर्ट करा लो यार, और इसको भी करा लो यार, बात बहुत बढ़िया। अब देखो दो टेलीकॉम वाला मत कर लेना, जाहिर सी बात है OKHTTP वाला ही करना है। ये क्या बोल रहा है भाई, हैं रिस्पॉन्स नहीं, अच्छा हाँ सही में रिस्पॉन्स हमारे पास नहीं है, इसको भी इंपोर्ट कर लो। तो ऊपर ऑटो इंपोर्ट हो गया सब कुछ, चाहे तो देख भी लो। ये रहा हमारा रिस्पॉन्स ऑटो इंपोर्ट हो गया, कॉल भी, कॉल बैक भी, समझ रहे हो।
अब देखो अगर ऑन फेलियर हुआ तो मैं क्या करूँगा, लॉग यूज़ कर लेता हूँ एंड्रॉयड से, डी ई, गाने चल रहे हैं भाई साहब यहाँ तो। टैग मैंने जनरेट नहीं किया, अभी कर लेंगे यार। बाकी यहाँ ऑन रिस्पॉन्स में कर लो फटाफट। अच्छा मैं क्रॉस वेरीफाई कर रहा हूँ रिस्पॉन्स, ये रहा रिस्पॉन्स वेरिएबल है, इसके अंदर एक मेथड है इस सक्सेसफुल, ये रहा। तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा अगर रिस्पॉन्स सक्सेसफुल रहा, अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो ट्रू रिटर्न कर दिया तो इसमें आ जाएंगे इफ में। ये ऐसा करते हैं, रुको, अगर ये ट्रू, इसको इन्वर्ट करते हैं यहाँ पे, रिटर्न कर देंगे डायरेक्ट, बात ही खत्म करो। यानी कि अगर हमारी जो रिस्पॉन्स है सक्सेसफुल नहीं था तो मैं यहाँ से रिटर्न कर दूंगा, ऑन रिस्पॉन्स चलेगा ही नहीं। या एक काम करेंगे ना, हम ऑन फेलियर यहाँ पे ही कॉल कर देंगे, कॉल तो हमारे पास है ही, और एक नया एक्सेप्शन यहाँ पे अपना लगा देंगे, या एक्सेप्शन सिंपल। मैसेज, मैसेज में क्या दूँ अभी फ़िलहाल, छोड़ो मैसेज वैसे छोड़ो, फ़िलहाल के लिए इतना ही रहने दो अभी। अरे तेरी क्या है भाई, क्या कर रहा है। अच्छा इसको भी इंपोर्ट कर लो यार, मुझे पता है इसी का एरर आ रहा होगा पक्का। अरे भाई ऐसे कैसे काम चलेगा यार। चलो ये नहीं कर रहा, मैं ही कर लेता हूँ। आयु एक्सेप्शन, एक्सेप्शन, अरे एक्सेप्शन किस में है, अच्छा छोड़ो आयो एक्सेप्शन ही बना दो यार, छोड़ो मैं खुद ही भूल गया एक्सेप्शन किस में था, शायद लैंग में है क्या, आयो एक्सेप्शन, चलो ठीक। और अगर सब कुछ बढ़िया था तो फिर इसके अंदर तो हम आएंगे ही नहीं, जाहिर सी बात है, राइट। ये जब कॉल हो जाएगा तो यहाँ से रिटर्न भी कर देंगे सिंपल, खाली पीली मतलब पर्स हो गया। बाकी कोई अगर ये इफ़ वाला कंडीशन ना चले तो नीचे आ जाओ, यानी कि एवरीथिंग वाज ओके ना, हमारे पास रिस्पॉन्स है और इसके अंदर हमारा जेसन ऑब्जेक्ट, यानी कि वो जेसन रिस्पॉन्स पड़ा हुआ है। अब वो अभी के लिए हम क्या करते हैं, लॉग डॉट डी मैं आपको दिखा देता हूँ लॉग्स में कि हमारे पास रिस्पॉन्स आया है कि नहीं। उसके बाद हम देखेंगे इसको व्यू, फिर इसके लिए व्यू जनरेट करेंगे ना। अभी अभी हम कंफर्म हो जाते हैं कि यस वी हैव डेटा। नहीं नहीं नहीं, डेटा छोड़ो, हम अपना मॉडल क्लास तो फिल कर ही सकते हैं एटलीस्ट। तो लॉन्डो यार 55 से 52 मिनट हो गए, तो गाइस देखो मुझे जाना पड़ेगा, फ़िलहाल यहीं पे ख़त्म करते हैं। एक चीज़ फिक्स कर देता हूँ, टैग, ठीक है, प्राइवेट प्राइवेट प्राइवेट, अरे ये फाइनल स्ट्रिंग टैग, टैग ब्लॉग पोस्ट लिस्ट फ्रैगमेंट डॉट क्लास डॉट गेट सिंपल नेम, दैट्स इट। ओके अब आपको क्या इतना कुछ रटा बड़ा, अरे यार रट ही जाता है इतना कुछ करना, ठीक है। अभी देखो आपको पढ़ा भी रहा हूँ तो ये दोबारा और रिवाइज ही तो हो रहा है मेरा। टीचिंग कितनी मुझे इसलिए बहुत अच्छी लगता है टीचिंग, क्योंकि मुझे भी दोबारा से रिवीजन करने का मौका मिल जाता है, और क्या ही चाहिए। तो कल गाइज हम पूरा का पूरा, इतना अच्छा सा सेटअप तो हो ही गया है, काफ़ी देर भी होगी, तो कल मैं कॉल करूँगा, यानी कल एक्चुअल में कॉलिंग करेंगे ओके HTTP लाइब्रेरी से, एंड रिस्पॉन्स को ज़रा देखेंगे, और एक बार अपना फिर ये जीसोन कैसे इसको फिल करता है, इसको फिल करता है अपने आप ही हमारे लिए, हमें कुछ करना ही नहीं पड़ता, कैसे करेंगे कल की वीडियो में देखते हैं। तो अच्छा हो भाई, आपको अच्छी अच्छी चीज़ें पता चली। बाय, टाटा, सी यू।